भारत और रूस के नागरिक एक दूसरे के कंट्रीज में फ्रीली ट्रैवल कर पाए, वीजा की आवश्यकता ही ना हो। सीधा रूस का नागरिक दिखाए कि यह है पासपोर्ट, मैं रशिया का सिटीजन हूँ। इंडिया का जो नागरिक है वो दिखाए कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, और वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। वीजा रिक्वायरमेंट को खत्म ही कर देते हैं, एक वीजा फ्री रजीम एस्टैब्लिश करते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे जो आर्टिकल्स है, हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हो कि रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है वीजा फ्री रजीम। इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमें वीजा नहीं देना होगा, इसका मतलब ये भी है कि हम भी अपना कंट्री रशियंस के लिए ओपन करेंगे, वहां के लोग भी बिना वीजा के इंडिया में एंट्री कर पाएंगे। और मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ना आज से 11 दिन पहले वाईफाई स्टडी 2.0 पर एक वीडियो करी थी अपलोड। जी हाँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस वहां पर भी आती है, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में आप देखोगे रशिया एक क्रिटिकल रोल निभाएगा इंडिया के पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। जिस तरीके का एग्जाम्पल ये इंडियंस के लिए सेट करेंगे ना, रशिया के बाद आप देखोगे लाइन लग जाएगी कई कंट्रीज की जो इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका आइडिया ना रशिया को सडनली आया है कि चलो इंडिया के साथ ये सब करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ना 2022 में ये ऑफर दिया था मोदी जी को। पुतिन ने उस वक्त भी कहा था कि एक वीजा फ्री ट्रैवल रिजीम एस्टैब्लिश करते हैं इंडिया रशिया के बीच में। उस वक्त ज्यादातर इंडियंस को यकीन था नहीं कि इस पर ऑन ग्राउंड कुछ ज़्यादा काम भी होगा। क्या रशिया प्रॉपर इसका एक फॉर्मल ऑफर इंडिया को देगा, या फिर ये बस प्रेसिडेंट की एक स्टेटमेंट थी। मगर अब साफ लग रहा है पुतिन उस टाइम सीरियस थे। ये जेन्युइनली चाहते हैं कि इंडिया रशिया के बीच में वीजा बिल्कुल खत्म हो जाए। ऑलरेडी वैसे मैं आपको ये बता दूं, रशिया ने एक उपहार इंडिया को यह दिया है कि इंडियंस को जो अभी के लिए वीजा चाहिए ना, उसके लिए काउंसलेट या फिर एम्बेसी के धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ऑनलाइन वेबसाइट से ये वीजा ले सकते हैं। ई वीजा की फैसिलिटी इंडियंस के लिए एक्टिवेट हो चुकी है, अगस्त 1 से ही एक्टिवेट हो गई थी। अब उसके बियॉन्ड जाने की बात चल रही है कि वीजा को बिल्कुल ही खत्म ही कर दो। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि रशिया ये सब क्यों कर रहा है, बाकी कंट्रीज के साथ रशिया का क्या रिजीम है, और इंडियंस को स्पेशली मैं कहूंगा गोवा को इससे इनॉर्मस बेनिफिट कैसे मिल सकता है। डिस्कस करेंगे टॉपिक इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में बीसीसीआई के जो रेवेन्यू का डेटा है ये सामने आया। इसमें यह बताया गया कि 5 साल में 2017 से लेकर 2021-22 के आसपास बीसीसीआई ने कितने बिलियन डॉलर का सरप्लस कमा लिया है। नंबर देखकर दुनिया शॉक्ड हो गई थी कि बीसीसीआई इतने शॉर्ट स्पैन में इतनी कमाई कर लेता है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल छपे, रिपोर्ट छपी। बताइए यहाँ पर कि बीसीसीआई ने कितना सरप्लस कमा लिया था इस टाइम फ्रेम में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 10 बिलियन, 1.5 बिलियन, 20 बिलियन या फिर 2.5 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। आज से कुछ महीने पहले ना इंडिया को एक सैड न्यूज मिली थी। सैड न्यूज ये थी कि यूरोप का एक देश है सर्बिया, यहाँ पे आप देख पाओगे ये देश आपको दिख जाएगा सर्बिया, इंडिया के लिए बड़ा फ्रेंडली कंट्री है। कई सालों तक ना इन्होंने इंडिया के लिए वीजा फ्री रजीम रखा है। इन्होंने ये कहा कि इंडियंस आए, अपना पासपोर्ट दिखाएं, एंट्री फ्री, कोई वीजा की आवश्यकता नहीं है। अब इंडियंस ने ना सर्बिया की इस दोस्ती का ऐसा गलत फायदा उठाया। आई मीन सबने नहीं, ऑब्वियसली सबने नहीं, मगर कुछ लोग क्या करते थे कि सर्बिया जाते थे बिना वीजा के, उसके बाद कहीं से बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप में घुस जाते थे। और यूरोप में ना इस तरीके से बहुत सारी माइग्रेशन इंडिया की साइड से बढ़ती जा रही थी। बाकी कंट्रीज ने सर्बिया को बोला कि जी अपना जो ये वीजा फ्री रजीम है इंडिया के साथ, इसके बारे में विचार करिए। और अंत में आकर ना सर्बिया ने वीजा फ्री ट्रैवल इंडियंस के लिए बैन कर दिया। कहा कि नहीं जी, आप वापस वीजा वाले जो रजीम है उस पर आ जाओ, आपको वीजा चाहिए होगा तभी हमारे देश में आपको एंट्री मिलेगी। ये सैड था, ये सैड न्यूज़ थी। और इससे ऑब्वियसली इंडियन पासपोर्ट जो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स होता है ना, आपने देखा होगा पासपोर्ट इंडेक्स आया है, इंडिया की जो नई रैंक है वो इतनी है। तो इन पासपोर्ट इंडेक्सेस में जो इंडिया की रैंक है ये डिपेंड करती है इस बात पर कि कितने देश है दुनिया में जो इंडियंस को बिना वीजा के एंट्री देने में राजी हो जाते हैं। तो रशिया का जो ये ऑफर है ना, ये इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि सर्बिया जैसा फ्रेंडली कंट्री, इसने कहा कि माफ कर दो हमसे ना हो पाएगा। रशिया कह रहा है हमसे हो पाएगा। रशिया ने देखिए रिसेंटली कई कंट्रीज को कहा है, चाहे चाइना हो चाहे ईरान हो, वीजा फ्री रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करते हैं। आप हमारे लोगों के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट हटा दो, हम आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लिखा है, ये रशिया की जो न्यूज एजेंसी है उसका आर्टिकल है कि रशिया ने रेसिप्रोकल वीजा फ्री ग्रुप टूर कर दिया है एक्टिव चाइना ईरान के साथ। ना रशिया भी बहुत चालाक है। रशिया ने ये बात बोल दी है कि वीजा फ्री ना अकेले आदमी के लिए नहीं होगा, क्योंकि रिस्क सबसे बड़ा यही होता है
कि मान लो एक आदमी है, उसका प्लान ये है कि एक बार रशिया का वीज़ा ले लूँ, रशिया में एंट्री कर लूँ, उसके बाद गायब हो जाऊँगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, किसी गाँव में चला गया, कहीं चला गया, नकली जो डॉक्यूमेंट है ये बना लिए, कौन ढूँढने के लिए मुझको आएगा? तो रशिया को इस बात का डर है कि इस तरीके से कई लोग हमारे यहाँ रहना स्टार्ट ना कर दे। तो इसलिए रशिया ने ना ईरान, चाइना, इवन इंडिया को भी यही ऑफर दिया है कि जो लोग ग्रुप में आएंगे, एटलीस्ट जो 5 लोगों के ग्रुप में आएंगे, क्योंकि 5 लोगों पर इकट्ठा वो नजर रख सकते हैं और 5 लोगों में ज़्यादातर ना 70 to 60% फैमिलीज ही होंगी। तो लोग जब इकट्ठा आएंगे तो उस केस में इलीगल तरीके से रुकने वाले लोगों की जो पॉसिबिलिटी है ये भी कम हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये खतरा सिर्फ रशिया को है। इंडियन केस में मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली न्यूज़ सामने आई थी, एक रशियन आदमी था, वो इंडिया में नकली आधार बनाकर रह रहा था कई सालों तक। इधर आप देख पाओगे ये है देश की तरक्की। बिहार के नालंदा में फेक आधार के साथ एक रशियन पकड़ा गया था। ऑफ कोर्स ये रेयर केस है, इंडियन ज़्यादा ही यहाँ पे आपको मिलेंगे, रशियन कम मिलेंगे, मगर दोनों साइड्स के लिए अच्छा होगा कि अगर ग्रुप में लोग जाते हैं इंडिया से रशिया में, रशिया से इंडिया में आते हैं, ग्रुप के लिए वीज़ा फ्री कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा इंडियन रशिया में जाएंगे, ज़्यादा रशियन इंडिया में तो आने वाले हैं नहीं, तो इन दी एंड इससे फ़ायदा रशिया को ही होगा ना। देखिए, ऑब्वियसली ज़्यादा इंडियन सिंस हमारी आबादी भी ज़्यादा है, अगर ऐसा रजीम स्थापित हो जाता है तो बिल्कुल छुट्टियों में कई लोग रशिया जाना पसंद करेंगे। बट यहाँ पे ना एक बात नोट करने वाली ये है कि इंडियंस के लिए भी रिसेंटली एक काफ़ी चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है। बहुत सारे रशियंस हैं जो प्राइमरली गोवा में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अब पिछले कुछ सालों में हमने ये नोटिस किया है कि जो अमीर रशियंस जो एक टाइम पर गोवा जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए, यहाँ पर पैसे खर्चते थे, ये अब गोवा ना जाकर दुबई जा रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जा रहे हैं। रीज़न इसका यही है, यूएई का जो वीज़ा है आराम से मिल जाता है। ऑब्वियसली उसके अलावा एक एस्पेक्ट ये भी है कि यूएई में सुविधाएं ज़रा अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा बेहतर है। तो अगर हमको यूएई के साथ कंपटीशन करना है, हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे जो अमीर रशियन टूरिस्ट हैं ये गोवा में आए, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करे, तो उसके लिए रशियंस को भी अगर हम वीज़ा फ्री ट्रैवल देते हैं तो गोवन इकोनॉमी को काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी देखिए, लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटीज़ ओपन है। हम इंडिया की बाकी स्टेट्स का जो टूरिज्म है ये प्रमोट कर सकते हैं रशिया में। रशियंस, मैं कहूँगा, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ओपन माइंडेड रहते हैं। उतना रेसिज्म नहीं मिलता रशियंस में जितना आप कह सकते हैं वेस्टर्न यूरोप या फिर इवन अमेरिकन के दिमाग में आपको मिलेगा। अब देखो, वैसे रेसिज्म कहीं भी मिल सकता है, बट ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा कि रशिया के लोग उतने रेसिस्ट नहीं होंगे जितने बाकी कंट्रीज़ के लोग आपको मिलेंगे। तो अगर इंडिया की जो बाकी स्टेट्स हैं उनका भी टूरिज्म हम प्रमोट करें रशिया में, तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बहुत सारी जो हमारी और स्टेट्स हैं वहां पर भी रशियन आना स्टार्ट कर दे, और इससे दोनों कंट्रीज को ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। तो अभी रशिया की तरफ से ये ऑफर आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार पुतिन जब इंडिया में आए या फिर पीएम मोदी रशिया में जाए या फिर कोई और इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, उस टाइम ये कोई बड़ी बात नहीं है, अनाउंसमेंट आ जाए कि वीज़ा फ्री रजीम अब एस्टैब्लिश कर दिया जा चुका है। अगर ये ईरान के साथ कर सकते हैं तो इंडिया के साथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि बीसीसीआई ने कितना सरप्लस कमाया था इस टाइम फ्रेम में। सही उत्तर है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। दुनिया में बहुत ही कम स्पोर्टिंग बॉडीज हैं जो इतने कम अंतराल में 5 साल में 1.5 बिलियन डॉलर्स अर्न कर लेती है। अब बाकी बात वही आती है, घूम फिर के कल को जब हमारे यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा होगा, अचानक से बारिश आ जाएगी, तो पानी सुखाने के लिए एशियन पेंट्स की बाल्टी और एक स्पंज ही दिखेगा, कुछ वहाँ पे तरक्की नहीं होने वाली। बट एटलीस्ट ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ये सरप्लस में तो आ ही चुका है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी ने एक मैसिव स्केल एक्टिवेट कर दी है 15 अगस्त के लिए। तो अभी ये क्या होगा, 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनके प्राइस गिर दिए जा चुके हैं। देयर हैज़ बीन अ ह्यूज प्राइस ड्रॉप। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। लेट्स से अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आप आराम से कुछ साल वेट करके यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो कोर्स। यहाँ पे इस कोर्स में आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी करवाई जाएगी विद अनअकैडमीज क्वालिटी कोर्सेज। और